वालेकुम। आज है 2 अप्रैल। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 12:30 बज चुके हैं। मार्केट के भी 12:30 बज चुके हैं। क्रिप्टो मार्केट, जिस तरह हमने कल बताया था आपको कि बीटीसी जो है वो मुश्किल ही 72,000 71,000 तक जाए, ऐसा ही देखने को मिला। जाके जरूर तस्दीक कर लीजिएगा वीडियो देख के, कल हमने ये बात बताई थी या नहीं बताई थी। सिर्फ आज मार्केट के अंदर एक न्यूज आई कि जी बीटीसी की ईटीएफ डिमांड बढ़ गई है, इथीरियम की ईटीएफ डिमांड बढ़ गई है। उसकी वजह से मार्केट के अंदर हमें थोड़ा सा अपसाइड देखने को मूव मिला। और एक ट्रम्प की जो ट्वीट थी कि जी वो आइंदा 2-3 हफ्तों में ईरान जंग की जो है वो जंगबंदी की तरफ जा सकते हैं, उसके बाद मार्केट में हमें थोड़ा सा रिकवरी मूड देखने को मिला। लेकिन जो हमने लेवल्स बताए थे जहां जहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकती थी, वैसा ही हुआ। आप जाके जरूर चेक करें। हो सकता है किसी एक दो कॉइन के अंदर 19-20 का फर्क हो, लेकिन अमूमन रिजेक्शन जोन वही रहे और जहां तक हमने रेजिस्टेंस बताई थी। अब जो कैंडल बन रही है, ये जो है रेड कैंडल आपके सामने, तकरीबन 1 मिनट रह गया है। ये अगर इसी तरह से रेड क्लोज होती है तो ये डोर्स ओपन कर सकती है 67,200 के, जो इसकी टेम्परेरी सपोर्ट है 67,200 की। लेकिन याद रहे कि हमारी नजर है इसकी 65,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि जब भी ये 67,200 पे जाएगा तो 66 को ये आराम से टेस्ट कर सकता है। तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे। 66K के ऊपर ही हम इसको देखेंगे, तब जाकर हम कुछ सोच सकते हैं। अदरवाइज अभी फिलहाल हायर प्राइस में एंट्री का कोई फायदा नहीं है। इसको जरूरत है कम से कम ये 68,400 को होल्ड करे और ब्रेकआउट दे तकरीबन 69,300 से हाई वॉल्यूम के साथ, तब ये 69,600 या 70,000 तक जा सकता है। ये बात अपने पास लिख लें आप। और सुबह के ट्रेडिंग सेशन पे आपकी 6 बजे की, जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है, उसके ऊपर आपकी नजर होना बहुत जरूरी है। आपको मैंने बता दिया ब्रेकआउट कहां से होना चाहिए, किस नंबर्स को इसका होल्ड करना जरूरी है और डाउन साइड क्या हो सकती है। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करके हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और चार्ट्स को देख के हम टेक्निकल एनालाइज करते हैं। आने वाली कोई भी खबर मार्केट के ऊपर अच्छी और बुरी असरअंदाज हो सकती है, तो इसीलिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। और आपके सामने कैंडल क्लोज हो गई है और ये अब हमें डाउन साइड पे जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा बात करते हैं हम इथीरियम की। इथीरियम की हमने आज अपने ग्रुप के ऊपर भी एक सेटअप दिया था और हमने इसकी 2148 की रिजेक्शन को पकड़ा और हमने इसका फर्स्ट टीपी अचीव किया। फिर दोबारा इसने सेकंड जो रिजेक्शन दी है वो तकरीबन 2168 से दी है। अब इसको जरूरत है कम से कम 2180 पे ये हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे, तब ये 2200 तक आराम से जा सकता है। और आपको जिसका रिजेक्शन जोन दोबारा से मिलने को देखने को मिल सकता है, वो तकरीबन 2199 2200 तक का है। और इसका जो वीकर जोन है वो 2119 का है। जब भी 2119 पे गया तो ये इसका वीक जोन स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसकी जो हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो उसकी 1977 देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम सोलाना की। सोलाना की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अभी भी 79 की है। 79 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। टेम्परेरी सपोर्ट इसकी 80.8 की है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 87.7 की है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम एक्सआरपी की। एक्सआरपी की जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करेंगे हम। वैसे मैं हायर टाइम फ्रेम को पसंद करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम, लेकिन आप लोगों की कि जी नहीं, हमें ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप हमें सपोर्ट्स ना बताएं, वो कभी कभी देखने को मिलती हैं। तो 4 घंटे की जो सपोर्ट है इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसकी 1.295 की है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये इसकी। टेम्परेरी सपोर्ट इसकी 1.337 की है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 1.399 की है और उससे पहले भी ये रिजेक्ट हो सकता है, जिसके चांसेस कुछ हैं अभी। इसके अलावा टाओ की बात कर लेते हैं, क्योंकि टाओ का एक कंपटीशन चल रहा है, कैंपेन चल रही है। तो टाओ जो है इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 262.8 की और अब इसने एक रेड कैंडल क्लोज की है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हम इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर ही नजर रखेंगे। और जो इसकी टेम्परेरी सपोर्ट है वो 301 की है, तो आप 2 स्टेप में एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 330 पे जब भी ये आएगा तो ये वहां से अगर ये उसको ब्रेकआउट कर देता है 330 को, तो इसके अंदर एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे बीएनबी की। बीएनबी की जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करेंगे 593 की है और जो टेम्परेरी सपोर्ट है वो 606 की है और इसकी जो रेजिस्टेंस है जहां से बार बार रिजेक्ट हो रहा है 622 620 की है। इसको जरूरत है कि 630 को ब्रेकआउट दे, तब इसमें हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये इसी तरह से रिजेक्ट होता रहेगा। और
आखिर में हम डॉज को आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ऐड करेंगे, वरना हमारा इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो डॉज की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ही बात करेंगे, 0.0866 की है, तो ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जो इसकी टेम्परेरी सपोर्ट है, जब भी ये इस टेम्परेरी सपोर्ट पे आया तो यहाँ से इसका बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है 0.091 की। तो जब भी इस जोन के ऊपर आएगा तो यहाँ से बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है डॉज का। रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहने वाली है, जो कि मुश्किल अभी हमें देखने को नज़र आ रही है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है 0.0945 की है। तो सुबह के ट्रेडिंग सेशन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ये तमाम अपने पास नोट डाउन कर लें, जिस तरह बताया कि ब्रेकआउट कहाँ होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, कौन सी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये आपके काम आती हैं। कल की वीडियो को भी ज़रूर जाके चेक कीजिएगा कि आज ऐसा हुआ या नहीं हुआ।